कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में एक शेर की होती है। ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा और समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज बात होगी उस कलाकार की जिसने खलनायकी के मायने ही बदल दिए। बात हो रही है अपने जमाने के मशहूर अभिनेता अजीत खान की। अजीत ने हिंदी फिल्मों को एक कूल और कैजुअल विलन दिया। अजीत ने एक ऐसे खलनायक को जन्म दिया जो तमीज तहजीब वाला, पढ़ा लिखा, सूट बूट वाला और एक तगड़ा मास्टरमाइंड हुआ करता था। 27 जनवरी 1922 को अजीत खान का जन्म हुआ था। माँ बाप ने इनका नाम रखा था हामिद अली खान। इनके पिता का नाम था बशीर अली खान और वो हैदराबाद के निजाम की सेना में काम करते थे। इनकी मां का नाम था सुल्तान जहां बेगम। उर्दू माहौल में पढ़े बढ़े हामिद अली खान को उर्दू के अलावा हिंदी, अरबी और तेलुगु भाषा में बढ़िया ज्ञान था। शुरुआत से ही अजीत की पर्सनालिटी बड़ी ही शानदार रही थी। इनके लुक्स और इनके हैंडसम फीचर का ही कमाल था कि स्कूल और कॉलेज में इनके साथी इनसे अक्सर कहा करते थे कि हामिद, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए और हीरो बनना चाहिए। अजीत खान को भी लगने लगा कि शायद वो फिल्मों में हीरो बन सकते हैं। इस बात से बेहद कम लोग ही वाकिफ है कि वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे जहां अजीत खान पढ़ते थे। पीवी नरसिम्हा राव इनसे 2 साल सीनियर थे और ये दोनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। स्कूल में इनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद और ड्रामा में ज्यादा लगता था। अंग्रेजी में तो ये कमजोर थे ही। एक बार इनके अंग्रेजी के प्रोफेसर ने इनसे चिढ़कर कहा कि तुम या तो सेना में भर्ती हो या फिर फिल्मों में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रोफेसर साहब का इतना ही कहना था कि अगले दिन इन्होंने अपनी सारी किताबें बेच दी और कुछ पैसे घर से लेकर यानी कि कुल 113 रुपए अपनी जेब में लेकर या बिना किसी को कुछ बताए घर से भागकर मुंबई जा पहुँचे। उस वक्त इन्हें लगा था कि मुंबई में इन्हें थोड़ी बहुत मेहनत के बाद काम मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। अजीत खान ने कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने इन्हें भाव तक नहीं दिया। हाल ये हो गई थी कि इन्हें सीमेंट के बड़े बड़े पाइपों में रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। कई दफा तो आसपास के गुंडे से भी इनकी भिड़ंत हुई। काफी संघर्ष के बाद इन्हें फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा। उस वक्त इन्हें 3 रुपए से लेकर 6 रुपए एक दिन में मिल जाते थे। फिर एक दिन इनकी मुलाकात हुई प्रफुल्ल रॉय से। प्रफुल्ल रॉय ने इन्हें कुछ छोटे बजट की फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम दिया। उन दिनों फिल्मों में इनका नाम हामिद अली खान ही चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद इनकी मुलाकात हुई गोविंद राम सेठी से और इस मुलाकात के बाद मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। गोविंद राम सेठी इन्हें अपने साथ विष्णु सेनेटो नाम के एक प्रोडक्शन हाउस ले गए। उन दिनों विष्णु धार्मिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर हुआ करते थे, मगर अब वो एक्शन फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। विष्णु ने बतौर लीड एक्टर हामिद अली खान को सिलेक्ट कर लिया था। इस फिल्म का नाम था शाहे मिश्र। फिर तो इन्होंने जन्मपत्री, हातिम ताई, जीवन साथी और आप बीती जैसी फिल्मों में हीरो के तौर पर काम किया। उस दौर की मशहूर हीरोइन हिराना खान के साथ इनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती थी। सायरा बानो की मां नसीम बानो के साथ भी ये हीरो के तौर पर एक फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिल्म बंद हो गई। फिर बेकसूर और ये मधुबाला के हीरो बने। हामिद अली खान कैसे अजीत खान बने,
इसका किस्सा कुछ यूं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शुरुआती दौर के फिल्म मेकर रहे अमरनाथ साहब ने एक दफा इनसे कहा कि तुम्हारा नाम इतना लंबा है कि लोगों की जुबान पर चढ़ने में से काफी दिक्कत आती है, क्यों न तुम कोई छोटा और प्रभावशाली नाम रख लो। बस फिर क्या था कि अमरनाथ साहब के साथ मिलकर इन्होंने अपना नाम फाइनल किया और अजीत खान रख लिया। अजीत खान ने हीरो के तौर पर अपने जमाने के लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, सिवाय 2 को छोड़कर। ये 2 थी न्यूटन जी और नरगिस जी। साल 1952 में रिलीज हुई मोती महल में ये सुरैया जी के हीरो बने थे। कई फिल्मों में बतौर हीरो काम करने के बाद भी इनकी उम्र जब बढ़ने लगी तो एक दिन राजेंद्र कुमार साहब इनके पास आए और बोले, अजीत साहब, आप पिछले कई सालों से फिल्मों में हीरो के तौर पर काम कर रहे हो। मैं टी प्रकाश राव की एक फिल्म में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है सूरज। आप उस फिल्म में विलन का रोल कर लीजिए। यकीन मानिए कि अगर आप ये रोल कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। राजेंद्र कुमार की बात अजीत खान ने मान ली और सूरज में इन्होंने विलन का रोल ऐसा निभाया कि दर्शकों को मजा आ गया। इनका ढलता हुआ करियर एक बार फिर से उठने लगा। हालांकि इस दफा ये हीरो नहीं बल्कि विलन के तौर पर मशहूर हो रहे थे। बतौर विलन इन्होंने पतंगा, आदमी और इंसान, पराया धन, लाल पत्थर, जंजीर, यादों की बारात, जुगनू, कहानी किस्मत की, खोटे सिक्के, काली चरण, पाप और पुण्य, देश परदेश, चोरों की बारात, राज तिलक, गैंगस्टर और आतिश जैसी फिल्मों में अपने विलन से लोगों को खूब एंटरटेन किया। अपने फिल्मी कैरियर में इन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो अजीत खान ने 3 शादियां की थी। इनकी पहली शादी हुई थी साल 1951 में एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन लड़की से। कल्चर डिफरेंस होने की वजह से इनकी यह शादी बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और जल्द ही इनका तलाक हो गया। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की शाहिदा अली खान से, जिसे इनके माता पिता ने इनके लिए पसंद किया था। उस शादी से इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन कुछ सालों बाद ही बीमारी के चलते इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद अजीत खान ने तीसरी शादी की। इस शादी में इनके दौरान के शानदार अभिनेता रहे जयंत ने इनकी बेहद ही मदद की थी। तीसरी वाइफ से भी इनके 2 बच्चे हुए थे। अजीत खान जब 59 साल की उम्र में पहुँचे तो इन्होंने काफी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। ये 3 शिफ्टों में काम किया करते थे। साथ ही इन्होंने बहुत ज्यादा ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। हर दिन यह लगभग 60 से 70 सिगरेट फूंक दिया करते थे। सिगरेट ने इनके दिल को बेहद ही कमजोर बना दिया। इनकी तबीयत खराब रहने लगी। इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये काम नहीं करेंगे। फिर 10 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने लगे। फिर 10 साल बाद जब ये फिल्मों से अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए आए तो इन्होंने कुछ सकारात्मक किरदार भी निभाए थे। जिगर फिल्म में बाबा ठाकुर नाम के कैरेक्टर टीचर ने इनके रोल को बेहद ही पसंद किया गया था। अजीत खान के बेटे शहजाद अली खान ने भी फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपना करियर बनाया। शहजाद अली खान अपने पिता की मिमिक्री किया करते थे। लोग इनकी मिमिक्री को काफी पसंद किया करते थे। 22 अक्टूबर सन 1998 में एक दिन अचानक अजीत साहब को दिल का दौरा पड़ा और अजीत साहब ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इसी के साथ चला गया वो बॉलीवुड विलन जो बिना चीखे चिल्लाए केवल अपने अंदाज से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। मॉडर्न कबूतर महान अभिनेता अजीत खान साहब को नमन करते हैं और साथ ही ये दुनिया उनके उस विलन के अंदाज को भूल नहीं पाती जो आज भी हम एक विलन के तौर पर और शानदार अभिनेता के तौर पर हम हमेशा अजीत खान साहब को याद करते रहे हैं।